नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो तीन बहुत बड़ी न्यूज़ है जो अभी अभी हुई। एक जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब है उसे ईरान के ऊपर गिरवा दिया गया। दूसरा, जो J-20 प्लेन है जिसे क्लेम करता है चाइना कि वो स्टेल्थ है, उसकी पोल खोल दी है। अमेरिका ने उसके स्पाइस अमेरिका के ऑलरेडी चाइना के अंदर घुस चुके हैं और इन सबको रिटेलिएट करने के लिए चाइना ने एक ट्रोजन हॉर्स है जो क्रिएट करके सारे दुनिया के या आपके घर में उन्होंने पहुंचा दिया है। ये सारी चीज़ों को आज डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्दे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक शिप है जो जापान से चल चुकी है, वो खार्ग आइलैंड्स की तरफ आ रही है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर करना चाहते हैं। वही हुआ जो मैंने बोला था कि अमेरिका इस एरिया के पास बॉम्बिंग शुरू करेगा, शुरू हो गई। डीप अंडरग्राउंड एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक एक बॉम्ब गिरा गया है जिसने पूरी धरती को हिला के रख दिया। कहाँ पर? खार्ग आइलैंड्स के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस एरिया में मैसिव 5000 किलो का जो बंकर बस्टर बॉम्ब होता है उसने वहाँ पे तबाही मचाई है। एरिया सॉलिड रॉक से घिरा हुआ है। री इन्फोर्स वहाँ पर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें थी। टारगेट ये था कि वहाँ पर हाईली क्लासिफाइड हैवीली फोर्टिफाइड ईरान की मिसाइल का एक बेस था जो अपने इस खार्ग आइलैंड्स को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर क्रिएट किया था। अमेरिका के पास इंटेलिजेंस पहुंची और उन्होंने उनकी जो मिलिट्री है या एयरफोर्स है उन्होंने कंफर्म किया कि हमने इस एरिया को स्ट्राइक किया है। पूरा उन्होंने डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो खार्ग आइलैंड्स है उसके पास की सफाई इन्होंने करनी शुरू कर दी है अमेरिकन ने। अब हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन। भाई आप सोच के देखिए, उस एरिया में जितनी ईरान की मिलिट्री थे वो सारी सारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक कि एक घंटे में कल रात को 90 से ज़्यादा ईरान की जो मिलिट्री के टारगेट्स हैं उनको सिस्टमेटिकली ख़त्म किया गया है सिर्फ एक घंटे में। नेवल बेसिस है जो खार्ग आइलैंड्स के पास थी, ख़त्म कर दी गई। कोई एयर डिफेंस सिस्टम था जो खार्ग आइलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे शटर कर दिया गया। अंडरग्राउंड जो मिसाइल की फैसिलिटी है, स्टोरेज है या जो बंकर्स बनाए हुए हैं उसे ख़त्म कर दिया गया है। मैसेज वॉशिंगटन की तरफ से बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर है और कंप्लीटली अनकॉम्प्रोमाइज है कि हम खार्ग आइलैंड्स को लेके छोड़ेंगे एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप अस। और दूसरा, अगर आप हाइड करने की कोशिश करेंगे तो हम तुम्हें हाइड भी करने नहीं देंगे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का ओपन चैलेंज है। अब एक तरफ तो अमेरिका ठुकाई कर रहा है ईरान की, दूसरी तरफ इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम वार्निंग दे दिया है ईरान को। खार्ग आइलैंड्स के ऊपर इजराइल की कोई नज़र नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका की नज़र है कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ ऑयल है वो मैं अपने कंट्रोल में कर लूँ ताकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं तेल की वो ना बढ़ें। लेकिन जो इजराइल है वो हंट डाउन कर रहा है एक ही चीज़, जो ईरान की मिलिट्री के लीडर्स हैं या इनकी टॉप लीडरशिप है उन्हें एक एक करके चुन चुन के उनको वो सर्च कर रहे हैं और उन्हें लुल्ला के पास भेज रहे हैं ना। इजराइल क्या बोल रहा है? इजराइल ओपनली बोलता है एक ही चीज़ कि जो भी कोई आदमी लीडरशिप का रोल लेने की कोशिश करेगा हम उसे ट्रैक डाउन करेंगे और उसे एलिमिनेट करेंगे। और वो अब तक तो जो उन्होंने बोला है वो पूरा कर भी रहे हैं। जो स्ट्रीट्स ऑफ ईरान है वो टेंस है बहुत बुरी तरह से। जो वहाँ के लोग हैं वो रजीम के खिलाफ वो आना चाहते हैं, लेकिन जैसे सड़कों पे आते हैं उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो ईरान का जो पूरा कंट्री है वो ऐसे लगता है जैसे बारूद पूरा बिछाया हो, तीली लगा दी हो और उसके बाद कभी भी वो फट सकता है। फट तो ऑलरेडी रहे हैं वो लोग, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये तो हो गया कि जो ईरान के अंदर हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि अभी एक्शन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एरिया को खाली किया जा रहा है ताकि इमीडिएटली आकर जब वहाँ के मैरीन्स पहुँचेंगे, 2500 से ज़्यादा मैरीन्स जापान से चले हुए हैं खार्ग आइलैंड्स के पास, उनको ये है कि उनके पहुँचने से पहले ये सारा एरिया की सफाई कर दी जाए ताकि वो आएँ और इमीडिएटली इस आइलैंड को टेक ओवर कर लें। अब ये तो हो गया कि वर्ल्ड वॉज वॉचिंग टुवर्ड्स मिडल ईस्ट जब भी आग लग रही है, लेकिन एक आग और है, एक एक्सप्लोजन है जिसने चाइना के अंदर भी आग लगा दी। वो कैसे? और ये वाली जो आग है या जो एक्सप्लोजन है ये कंप्लीटली साइलेंट है, इनविजिबल है। 3 एक्सप्लोजन्स बताऊंगा, एक जो अमेरिका ने किए और 2 जो चाइना ने करे। अब हुआ क्या है? जो ये वाला एक्सप्लोजन है
जो चाइना में अंदर हुआ है ये और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट होने वाला है इस न्यूज़ के बाद। चाइना का जो टॉप सीक्रेट मिलिट्री एविएशन प्रोग्राम था उसको बहुत बड़ा एक धक्का लगा है अभी अभी। जो मास्टरमाइंड था जिसने J-20 स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स को डिज़ाइन किया, उसको बनाया, वो वैनिश हो गया है। नाम था वांग वेई। वो बंदा चीफ डिज़ाइनर है, नेशनल हीरो है, और उसकी जो प्रोफाइल है उसको डिलीट कर दिया गया है पूरे के पूरे वेबसाइट से। वैनिश्ड, इरेज कर दिया सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर से ओवरनाइट। एंड आपको लगेगा यार एक आदमी के जाने से फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। जितने टॉप एग्जेक्टिव्स थे जो चाइना का एविएशन इंडस्ट्री के, जिसको बोलते हैं स्टॉलवर्ट्स, वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। कोई जनरल मैनेजर था, वाइस चेयरमैन था, चेयरमैन था, सबके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, और वो कहाँ गए ये किसी को पता नहीं है। ये मैसिव अर्थक्वेक है, क्योंकि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब आप टॉप लीडरशिप, इवन जो डिज़ाइनर है जिसने डिज़ाइन किया हो आपका स्टेल्थ 6th जनरेशन फाइटर प्लेन, उसको आप नाम को डिलीट कर दें और बंदे को गायब कर दें, इसका मतलब है कुछ तो हो रहा है ना। ये जो नाम डिलीट किए हैं ये हो क्यों रहे हैं? उसका रीज़न है कि जब चाइना ने बोला था कि मैं J-20 मैंने निकाला है, ये स्टेल्थ है, ये 6th जनरेशन है, कोई पकड़ नहीं सकता इसको, यूनाइटेड स्टेट्स को पहले से पता था कि ये प्लेन क्या कर सकता है। मतलब कि चाइना ने बड़ा प्राउडली बताया कि भाई उनके पास रेवोल्यूशनरी 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, और 1 घंटे के बीच बीच में वॉशिंगटन ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया था कि ये सिर्फ एक सिंपल बॉम्बर है, जैसे कोई भी नॉर्मल एक बॉम्बिंग प्लेन होता है, ये स्टेल्थ है ही नहीं। यानी कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस थी कि उनकी असेसमेंट वॉज पिन पॉइंट एक्यूरेट। अब चाइना के दिमाग में आया कि यार ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है वो अमेरिका के पास पहुंची कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये तो टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है। इवन जो टॉप ऑफिशियल्स हैं आर्मी के या एयरफोर्स के, उनको भी इसके बारे में नहीं मालूम था। तो यानी कि चाइना आया पैनिक में, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और जब हंटिंग किया तो उनको पता लगा कि यार एक बहुत बड़ा डीपली रूटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो चाइना के अंदर ऑलरेडी अमेरिका ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। चाइना बिलीव करता है कि जो उनके टॉप टीयर के इंजीनियर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो डीपली इन्फिल्ट्रेटेड है इन हैविली गार्डेड हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स। यानी कि चाइना अब तक अमेरिका का जो पूरा का पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर घुसा हुआ है, वहाँ से डिज़ाइंस को कॉपी करता है, चोरी करता है, और वहाँ पे अपने कंट्री में जाकर वो सारी चीज़ों को बनाना शुरू करता है। पहली बार है कि चाइना को, मतलब चोरों को पड़ गए मोर, कि जहाँ पर चाइना का टॉप सीक्रेट J-20 बनने से पहले उसका सीक्रेट बाहर निकल चुका था। और ये प्राइड है चाइना के एयरफोर्स का जो कॉम्प्रोमाइज़ था। इसको बोलते हैं एम्बैरेसमेंट फॉर द लीडरशिप, और यह जो ह्यूमिलेशन है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उसको छुपाने के लिए उन्होंने अपने सारी टॉप लीडरशिप को जो इस प्रोग्राम को देख रही थी उनको अंदर कर दिया। लेकिन जो ह्यूमिलेशन है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी है चाइना के अंदर। एक ह्यूमिलेशन और है जो नेपाल ने दी। आपको मज़ा आ जाएगा कि वहाँ पे जो शाह, भाई एक अमित शाह इंडिया में आए हैं, एक शाह साहब बन गए हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नेपाल में। अभी वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है मनमोहन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी आग लगा दी। लिटरली उन्होंने आग ही लगाई है। कोई ये प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो शी जिनपिंग है, जब पिछली कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर शी जिनपिंग की लिखी हुई जो बुक्स हैं उसको वहाँ पर पूरे के पूरे शेल्फ्स पे भरा हुआ था, जैसे कि पूरे दुनिया को किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, शाह साहब ने उस सारी किताबों को निकाला और उसको आग लगानी शुरू कर दी है। एक बुरा बॉनफायर, जिसको लोहड़ी बोलते हैं या होली पे हम आग लगाते हैं, ये वो वाला काम किया है। स्कूल का जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है वो मोर देन इंसल्टिंग है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार ये जो किताबें हैं यहाँ पड़ी हुई थी, कोई पढ़ता तो है नहीं, और जो कीड़े मकोड़े थे उन्होंने इनको खाना शुरू कर दिया था, तो हम जो गार्बेज है उसको क्लीन आउट कर रहे हैं। प्लीज़ ऑफिशियल स्टेटमेंट सिंक इन कर लीजिए। बुक्स जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गिफ्ट करी हैं एक दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट को, वो आइडियोलॉजी है शी जिनपिंग की, उसे क्या बोला गया है, ये गार्बेज है। वीडियो वायरल हो रही है ऑनलाइन और ये वाइल्ड फायर की तरह ये पहुंच रही है।
इमेजरी जो है वो एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना हमेशा काम करता है रिस्पेक्ट के ऊपर और उसके बाद कंट्रोल ये करना चाहते हैं। लेकिन जो नेपाल के नए लीडर्स हैं जेनजी वाले, उनके वर्ड्स जब वो ये बोलते हैं कि शी जिनपिंग की किताब एक गार्बेज है, इसे आग लगा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि आगे जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी नेपाल के अंदर वो क्या कुछ करने वाले हैं। जो इल्यूजन था चाइना का कि हम नेपाल को टेक ओवर कर लेंगे, वो भी खत्म हो गया। बट आपको लगेगा कि यार एक तरफ तो G20 में सारे इनके डाटा चोरी हो गए तो इनकी ह्यूमिलेशन हो गई, दूसरी तरफ से इनको नेपाल में इनकी लिखी हुई किताबों को आग लगाई जा रही है, तो चाइना आराम से बैठ के देखता रहेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है। ऐसा नहीं है, चाइना भी हिट बैक कर रहा है। वो हिट बैक कर रहा है किसी और तरीके से। वो कैसे? एक काउंटर अटैक है चाइना का, एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ इनटू योर होम, इनटू योर पॉकेट एंड इनटू योर फोन। फोन में कैसे है? बैटल ग्राउंड है। इट इज नॉट नाउ थ्रू J-20s एंड स्टेल्थ फाइटर्स या हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जो न्यू वेपन है ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो है सोशल मीडिया, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यूएसए का जो कांग्रेस है उन्होंने ऑफिशियली अभी अलार्म बेल्स बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक एक्सप्लोजिव इमरजेंसी की मीटिंग अभी करी है। उन्होंने वॉर्न किया कि चाइना बहुत एग्रेसिवली ग्लोबल एआई में और रोबोटिक्स की इंडस्ट्री को वो टेक ओवर करता जा रहा है, और वो इतनी ज़्यादा उसकी दादागिरी है कि वो अब डाटा को भी उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी तो ये नेचुरली है क्योंकि कॉपी पेस्ट तो करने वाले ये एक्सपर्ट्स हैं, बट जो चाइना कर रहा है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक इन्फिल्ट्रेशन है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। आपने नाम सुना होगा डीप सीक का, जो जिसने लास्ट ईयर पूरा कहर मचा दिया था पूरे आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अब डीप सीक कर क्या रहा है? डीप सीक क्या करता है? बिल्कुल एक मेथड के हिसाब से वो क्या करते हैं, पहले दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके डाटा को चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद अपने सिस्टम में डालने के बाद उसके बाद लोगों को बोलते हैं अब हमारा जो ये है डीप सीक है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसे आप यूज़ कीजिए। जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितने आप प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, उतना सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, सीखता रहता है। यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं वो डीप सीक को यूज़ कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ लोगों ने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, उसको यूज़ करते हैं एवरीडे, और हर इंटरेक्शन वो चाइना की जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो अपग्रेड होता जा रहा है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी नाइटमेयर अब बन चुका है जिसका स्केल अनइमेजिनेबल है। ये यूएसए के जो कांग्रेस है उसके अंदर इसके बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ डीप सीक के कारण नहीं है। जो फिजिकल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, जैसे कि डिलीवरी के रोबोट्स हैं, आपको अमेरिका में हर जगह पे डिलीवरी रोबोट्स दिखते हैं सड़कों पे, जो रेस्टोरेंट से सामान लेकर आपके घर तक वो पहुंचाते हैं। वो ये जो रोबोट्स हैं ये भी यही काम कर रहे हैं। ये अमेरिका की स्ट्रीट्स में, उसके कॉलेजेस के अंदर ये घूम रहे हैं, वहाँ पर ये मैपिंग कर रहे हैं हर नेबरहुड की, वो हैक कर रहे हैं हर चीज़ को, जो उनके कैमराज हैं उसके लिंक किया हुआ है वहाँ पर चाइना के साथ। यानी कि वो रिमोटली हर इंफॉर्मेशन को टेक ओवर किया जा रहा है अमेरिका के अंदर। ये एक एब्सोल्यूट ट्रोजन हॉर्स की तरह है। पहले चाइना ने सब्सिडी दिया बहुत हैवी $7 बिलियन का, उनको इतना सस्ता बना दिया कि अमेरिकन अब खुद बना नहीं सकते। उन्होंने चाइना के इस रोबोट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है, और वही जो यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के डाटा को चाइना चोरी कर रहा है। और उसके बाद जो सिस्टम्स हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। अब वो पूरे दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है उसको आर्टिफिशियली पहले तो चीप कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अब टेक ओवर करने की इन्होंने प्लानिंग कर दी। ये टिपिकल स्टाइल है चाइना का काम करने का। पहले मोबाइल किए थे, मोबाइल के अंदर भी हर आप इंफॉर्मेशन, हर मैसेज जो आप डालते हैं, हर कॉल जो करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो चाइना के अंदर जाती है। वही चीज़ उसने अब रोबोट्स में करनी शुरू कर दी। यानी कि एक डेंजरस डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी के ऊपर जो चाइना बना रहा है उसके ऊपर करनी शुरू कर दी दुनिया के ऊपर। और चाइना चाहता है कि अमेरिका की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो सारी ख़त्म हो जाए और वो डिपेंडेंट हो जाए चाइना के ऊपर। अब ये तो हो गया जो चाइना ने दो चीज़ करे हैं। एक तीसरी चीज़ और है जो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा एआई प्रोपेगेंडा की मशीन्स या वीडियोस वो आने शुरू हो गए। कोई कोरियन दिखता है देखने में, कोई जापानीज़ दिखता है, कोई अमेरिकन दिखता है, वो ऑडियो उस पर आ रही है, वो इंडिया की बढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आपने ऐसी वीडियोस बहुत देखी होंगी। ये सारी की सारी चाइना में बैठ के बनती हैं। ये मैसिव ऑटोमेटिक सिस्टम है जो चाइना ने क्रिएट कर दिया। चाइना करता क्या है,
ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन देखता है कि किधर हवा चल रही है, और उसको लेकर वो उसके बाद अपना कंटेंट को तैयार करता है कुछ सेकंड्स में और उसको पोस्ट कर देता है यूट्यूब के अंदर। और उसके बाद देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन उसके ऊपर क्या आ रहा है। जितने सेंसिटिव टॉपिक्स हैं दुनिया के, उन सबको कवर किया जा रहा है, और ऐसे लाखों के अकाउंट्स ऑलरेडी चाइना ने क्रिएट कर दिए। अब जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो गया। उसके बाद जो प्रोपेगेंडा है उसको लाखों लोग जो अकाउंट्स हैं उसके थ्रू उसको स्प्रेड किया जा रहा है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेक अकाउंट्स वो बनाए गए हैं सिर्फ इसी काम के लिए, ताकि आपका जो ओपिनियन है उसे चेंज किया जाए। साथ में जो उसके नीचे कमेंटिंग है, वो कमेंटिंग को भी इन्होंने ऑटोमाइज कर दिया। दोस्तों, ये है मैनिपुलेशन ऑफ ऑनलाइन डिस्कशंस। ये साइकोलॉजिकल वॉर है, वॉरफेयर है, और इसे वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कभी सोता नहीं है, 24 घंटे वीडियो बना बना के पेस्ट करते रहते हैं वो, और अल्टीमेट गोल एक ही है कि जो एब्सोल्यूट ग्लोबल नरेशन का डोमिनेंस है वो चाइना अपने हाथ में रखना चाहता है, वो अमेरिका के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता। यानी कि हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ ब्रूटल मल्टी फ्रंट वॉर, वो हमारे आंखों के सामने होना शुरू हो गया। मैंने पहले बोला था कि हमारी नज़रें सभी की कभी वो खार्ग आइलैंड्स के ऊपर है, कभी ईरान के ऊपर है, वो सिर्फ वो है जो हमें दिखाया जा रहा है। एक्चुअल वॉर कहीं और चल रहा है। बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे एरिया को खार्ग आइलैंड्स के पास, जो ईरान ने वहाँ पर फिजिकल एसेट्स बनाए हुए थे। मैसिव जो डिस्ट्रक्शन है वहाँ पे की गई है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है चाइना के मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर टॉप के जितने लोग थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया या वो गायब कर दिया गया है। और इसी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अब चाइना के और सीक्रेट्स हैं जो शेडोज़ में आ रहे थे वो भी बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। ट्रोजन हॉर्सेस हैं जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और ये पूरे दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं। दोस्तों, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, नॉट कि आपको इन्फॉर्मेशन आई, सिर्फ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करें, क्योंकि जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है। ऑलरेडी जो जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बैलेंस शीट भेजी बनाकर कि यार सुमित, जस्ट चेक दिस बैलेंस शीट। आई वाज सरप्राइज, फ्लॉलेस बैलेंस शीट उसने बनाई। तो मैंने बोला, यार तुम तो एक डॉक्टर हो, तुमने बैलेंस शीट कैसे बना ली? ही टोल्ड मी कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, नंबर्स भेजे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने विद इन हाफ अ सेकेंड उसने वो बैलेंस शीट बनाकर बाहर निकाल दी। उसकी प्रेजेंटेशन देखकर मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी बैलेंस शीट्स को बनाने के लिए हमें कई बार हफ्ते लग जाते हैं, और उसने कुछ सेकंड्स में उसने ये बैलेंस शीट बना के बाहर निकाल दी। यहाँ तक आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वीडियोज़ हैं वो लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनको आते हैं, क्योंकि उनको पुश किया जाता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आई कवर अप कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, लेट मी नो एंड आई विल वर्क ऑन इट। एंड दोस्तों, लास्टली, आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा कि मेरी हेल्थ कैसी है। आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी बहुत बार बीच में कफ करता हूँ, मैं स्टॉप कर लेता हूँ अपने आप को। कई बार सांस लेना पड़ता है मुझे, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, क्योंकि मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आती कई बार, क्योंकि मुंह में मैंने मेडिसिन रखी हुई हैं जो हल्का आहिस्ता आहिस्ता मेरे गर्दन को, जो गला है उसको हल्का सा मॉइस्चर करते रहते हैं, वरना मेरे से बात हो नहीं पा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी, एंड ऑल्सो आपकी जो गुड विशेज़ हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।